आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रभु का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से अद्भुत गवाही के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं, और प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि आप सबों ने मिलकर हमारे सियोन टीवी चैनल को सब्सक्राइब किया और लाइक किया, और अन्य लोगों तक इन गवाहियों को, इन वचनों को पहुँचाने में आप हमारी मदद कर रहे हैं। परमेश्वर इसके बदले आपको बड़ी आशीष दें, बड़ी बरकत दें। परमेश्वर के दास अक्सर प्रचार के दौरान हमें ये बताते हैं कि अगर हमारे जीवन में कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, तो जरूरी नहीं है कि वो हमें गिराने के लिए हो सकता है कि उससे परमेश्वर की महिमा हो। इन्हीं बीमारियों में घिरी हुई एक कहानी एक भाई के जीवन की रही है। इनकी पत्नी किस तरह से लगभग 3 वर्षों तक वो बीमार रहे। उनका इलाज कराते कराते ये भाई खुद बीमार हो गए, और लगभग 10 महीने ये भाई खुद बीमार रहे, और किस तरह से परमेश्वर का वचन इनके जीवन में पहुंचा, किस तरह से परमेश्वर ने इनके जीवन में अद्भुत कार्य को किया। आइए इनके मुख से जानते हैं। जय मसीह की भैया। जय मसीह। क्या नाम है आपका, कहाँ से आते हैं? मेरा नाम बलदेव शाह है। मैं झारखंड का रहने वाला हूँ जी, और यहाँ पे फोकल पॉइंट में इस समय रहता हूँ 6 फेस में। हाँ, लुधियाना में फोकल पॉइंट 6 फेस में रहता हूँ। तो बीतो दिने 4 साल पहले करीब मेरे पत्नी का तबीयत खराब था जी। तो उस समय जो है बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया, तो हमने यहाँ से घर लेके चले गया जी। घर ले जाने के बाद वहाँ पे बहुत डॉक्टर को दिखाया हमने, लेकिन कहीं पे सही नहीं हुआ जी। दिखाते दिखाते बहुत पैसा खर्चा हुआ, यहाँ तक कि 70-80 हज़ार हो गया होगा मेरे अंदाज से, लेकिन कहीं भी ठीक नहीं हुआ। इधर का दवाई उधर का दवाई, फीस ज़्यादा, बहुत पैसा खर्चा हुआ। और उसी दौरान मेरा भी तबीयत खराब हो गया जी। मेरा तबीयत खराब हो गया, तो अब पत्नी के इलाज के लिए भाग दौड़ करते करते उनको ले जाते हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल ले जाते हो। हाँ, आपकी भी तबीयत खराब हो। हाँ, इसलिए मेरा तबीयत यानी कि दौड़ भाग मेरे को बहुत ज़्यादा पड़ गया। मेरा आगे पीछे कोई नहीं था देखने वाला जी, इसलिए मेरा भाग दौड़ ज़्यादा पड़ गया, तबीयत खराब हो गया मेरा भी। तो फिर दोनों जने बीमार हो गए। उनके बाद है जो मेरा भी दवाई चला, 17-18 हज़ार रुपये खर्चा हुआ मेरे ऊपर जी। लेकिन फिर भी मैं ठीक नहीं हुआ। खाना खाता था, बस सो जाता था, उठना है फिर खाना खाना है। 4 बार दिन भर में खाना खाता था, और हमारे घर में पैसे की तंगी होने लग गई। तो फिर हमारे पत्नी ने बोला कि चलो हम सब फिर चलते हैं लुधियाना। तो डॉक्टर को पूछा कि इसको लेके जा सकते हैं कि नहीं जी, क्योंकि मैं उस समय भाग भी जाता था किसी टाइम भी। तो डॉक्टर से पूछा तो बोला कि अब नहीं से ये कहीं नहीं भागेंगे, आप इसको ले जा सकते हो। तो जब लेके आया मेरा पत्नी लुधियाना, तो यहाँ पे मैं कुछ काम नहीं करता था, मेरी पत्नी करती थी काम जी। तो जिन्होंने पहले हमको देखा था तो कहते हैं कि ये भाई तो पिछले साल ठीक थे, इस बार इनको क्या हो गया है जो ये खाना खा के सो ही जाते हैं, चुपचाप कुछ काम नहीं करते हैं, कैसे आपका दिन चलेगा। जो मानसिक स्थिति थी वो बिगड़ गई थी। हाँ जी, जो आपका कैसे दिन जाएगा। तो फिर कंपनी में एक भाई काम करते थे, तो उन्होंने कहा कि आप चर्च चलो, से वहाँ आपका दुख जो है दूर हो जाएगा, दोनों जने ठीक हो जाओगे। तो फिर एक संडे उन्होंने बोला, उस संडे तो हम नहीं आए जी। फिर दूसरे संडे मन में हुआ कि चलो चलते हैं, तो उनको फ़ोन किया उन भाई को, तो बोला कि देखो तो मैं तो डिप्टी में हूँ, से आप चले जाइए। तो आप इस चर्च में सियोन प्रेयर टावर में आना शुरू हो गए। हाँ जी। तो उसके बाद क्या हुआ जब आपने यहाँ पर आना शुरू हुआ? हाँ, हुए आप। हाँ, तो उसके बाद आप हमें बताएं कि क्या हुआ। तो हम यहाँ पे आए पहले संडे ही। तो पहले संडे आया और पर्ची लिखवा के दिए, प्रार्थना की। हाँ, प्रार्थना की आपने लिखवा कर दिया। हाँ जी, प्रार्थना की पर्ची दी, मेरे नाम से दी पत्नी ने जी। तो फिर उसी संडे को मेरे को बहुत फर्क पड़ गया। 2 संडे 3 संडे होते होते, यानी कि चौथा संडे होते होते मेरा बिल्कुल 4 सप्ताह में ही आप बिल्कुल हाँ, अपने आप में सही महसूस करने लगे। सही हो गए, प्रभु का धन्यवाद जी। अच्छी तरह। वो जो दिन में मैं 3-4 बार खाना खा लेता था, बहुत ज़्यादा खाता था, वो सब यानी कंट्रोल हो गया। और मेरा हाथ जो है ना उस समय ऐसे ऐसे हिलता था पूरा जी, और शरीर भी हिलता था जी। और काम करने का दिल नहीं, एकदम पूरा सुस्ती, और जैसे लगता था कि शरीर में हमेशा बुखार ही है, ऐसा लगता था। और बस खाना खाता था, सो जाता था। तो अभी ठीक हैं आप? हाँ बिल्कुल ठीक है इस टाइम जी। चर्च में जब आते हैं आप, प्रभु का जो वचन सुनते हैं पास्टर आर एल गुप्ता जी के द्वारा,
सिस्टर रजनी गुप्ता जी के द्वारा जो वचनों को सुनते हैं। हाँ। तो कैसा महसूस करते हैं, क्योंकि कई बार पास्टर जी का तो गला भी उस नहीं, बहुत बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है। हाँ, पहले शुरू में उतना समझ में नहीं आता था जी, लेकिन 2 संडे आते आते 2-3 संडे फिर धीरे धीरे बहुत बढ़िया लगता है। अब देखिए जब लॉकडाउन लग जाता है ना तो बहुत मन में दुख होता है, क्योंकि यहाँ पे आ नहीं पाते, इसलिए दुख होता है जी, कि चर्च खुला होता तो हम चर्च जाते, और यहाँ पे आने का जो है ना, जो हमारा शरीर में थकावट रहता है हफ्ते भर का, वो दूर हो, यहाँ पे आने के बाद तुरंत दूर हो जाता है, एक नई शक्ति के साथ। हाँ, यहाँ पर आते हैं आप। हाँ, सो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि खुदा ने आपको पहले से ठीक किया। हाँ, परिवार में ठीक है अभी, आपकी पत्नी ठीक है? हाँ, उनका भी दवाई जो है हमने बंद करवा दिया। ऑल ओवर देखा जाए तो अभी ठीक है, परमेश्वर में आप लोग आनंदित हैं। हाँ, तो मेरी पत्नी ने ये बोला घर से कि मैं जा रहा हूँ अल्ट्रासाउंड करवाने, और मैंने कई बार अल्ट्रासाउंड सब कुछ करवा दिया था, किसी चीज़ का कमी नहीं छोड़ा था कि अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया, सब कुछ करवाया। यहाँ तक कि दिल्ली भी हॉस्पिटल ले गया, उतना बड़ा हॉस्पिटल था, सरकारी हॉस्पिटल ले गया था, वहाँ भी डॉक्टर ने दवाई दी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और एक डॉक्टर ने घर पे ही दिखाया था उनको, तो उन्होंने बोला इसका हाथ पैर तो बेकार हो गया, तो जब तक दवाई चलेगा तो ठीक रहेगा, और नहीं तो ये ठीक नहीं पाती थी, चल नहीं पाती थी, कुछ नहीं, अपने से नहा भी नहीं पाता था, मैं खुद नहलाता था उनको, कपड़े भी धो देता था, जब घर में कोई नहीं था तो करना पड़ता था, देखने वाले आप ही थे सब कुछ। हाँ, कैसे प्रभु ने उनको चंगा किया वो बताएं हमें। तो उस टाइम में इसने बोला अल्ट्रासाउंड करवाने जा रहा हूँ, से मेरे पेट में ऐसा लग रहा है कि जैसे ईंट भरा हो पेट में जी। तो मैं बोला कि नहीं जाना, 2-3 दिन रुक जाओ, से मैं संडे को वहाँ प्रार्थना की पर्ची दूंगा, नहीं ठीक होगा तो फिर देखा जाएगा बाद में, और लेकिन फिर प्रभु के घर में क्यों नहीं ठीक होगा। हालेलुया। तो आपने अपने विश्वास को मजबूत किया। हाँ, क्यों नहीं सही होगा, मैं प्रार्थना करवाऊंगा, प्रार्थना के द्वारा सही हो जाएगा। हाँ जी। तो मैंने फिर यहाँ एतवार को आया और उनके नाम से पर्ची दी, और मैंने बुधवार को फिर फोन करके पूछा जी कि अब कैसा लग रहा है तेरे को, तो कहता है नहीं मैं ठीक हो गया। हालेलुया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद, उसके बड़े नाम को महिमा मिले कि खुदावन ने इनके जीवन में काम किया और इनकी पत्नी को परमेश्वर ने बहुत बढ़िया किया, चंगा किया। वो रिपोर्ट्स करवाने जा रही थी, वो फिर आपने क्या किया, फिर रिपोर्ट्स करवाने दी उनको कि नहीं? फिर उन्होंने अभी तक कुछ अल्ट्रासाउंड वगैरह या कुछ भी नहीं। खुश हैं आप दोनों? हाँ। सो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि खुदावन ने ये खुशियाँ भाई के जीवन में दी हैं, और पत्नी के साथ साथ ये भाई खुद भी ठीक हैं, प्रभु में आनंदित हैं, और यहाँ पर आकर प्रभु के द्वारा आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं। सो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर, हम ये विश्वास करते हैं कि इस गवाही के द्वारा आपको भी बड़ी आशीष मिली होगी। परमेश्वर आपको आशीष दें। जय मसीह की। धन्यवाद।